हेलो दोस्तों, वेलकम टू बनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं तीन कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, बाद में हम लोग बात करेंगे एक कंपनी के अंदर 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में, जहां तीनों कंपनी के अंदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स एज वेल एज हमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है। तो एक एक कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है, तो आपके लिए जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ज़रूर वीडियो को लास्ट तक आप यह देख सकते हो। तो सबसे पहले बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जितने भी हमें न्यूज़ आपको देखने को मिल जाते हैं, जितना भी हमें अपडेट नज़र आता है, न्यूज़ हमें निकल के आ जाती है, छोटी से छोटी खबर भी दोस्तों मैं आपके साथ इन्फोसिस के रिगार्डिंग शेयर करता रहता हूँ। इनके बहुत सारे हमें गुड न्यूज़ निकल के आए हैं। एज वेल एस अगर आप देखोगे तो आज के दिन भी एक शानदार तरीके से पॉजिटिव हमें न्यूज़ निकल के आई है, लेकिन एक हमें नेगेटिव खबर है, जिसकी वजह से जैसे कि मैंने आपके साथ 3 से 4 दिन पहले एक अपडेट्स किया था कि हमें आईटी सेक्टर के अंदर पैनिक लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, नज़र आ सकता है। बेसिकली इनका एफओएमसी मीटिंग हमें होने वाले हैं। एफओएमसी मीटिंग किस रिगार्डिंग होने वाले हैं? रेपो रेट हाइक की वजह से हमें एफओएमसी मीटिंग होने वाले, जिसके अंदर यूएस का रेपो रेट हमें हाइक आपको देखने को मिल सकता है। रेपो रेट के अंदर जंप हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर रेपो रेट हाइक हुआ तो यूएस मार्केट के अंदर हमें गिरावट आपको नजर आ सकती है। अगर मार्केट के अंदर गिरावट यूएस के अंदर देखने को मिली तो पूरे ग्लोबल बेसिस की मार्केट के अंदर हमें गिरावट आपको नजर आ सकती है। इसका मेजरली इंपैक्ट हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ जाता है। विद प्रूफ मैंने आपके साथ वीडियो के अंदर शेयर कर चुका हूँ, तो इसके ऊपर भी दोस्तों आप ध्यान में रख सकते हो। और करंट बेसिस के ऊपर ब्रोकर्स के एक शानदार तरीके से इन्फोसिस के अंदर टारगेट्स हमें नजर आ रहे हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बेसिकली पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर 1512 रुपए की क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर देखने को मिल चुकी है। नई की बराबर ही परफॉर्मेंस, लेकिन नेगेटिविटी के अंदर ही हमें परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। तो अब हम आ चुके न्यूज़ के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे, इन्फोसिस एशियन पेंट्स अमंग 5 स्टॉक दैट एफपीआईज एंड म्यूचुअल फंड्स लैप्ड अप इन Q2। बेसिकली Q2 के अंदर जिन भी कंपनीज ने बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया है, अच्छी खासी बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दिया है, जिनके हर एक पैरामीटर के अंदर हमें जो जंप निकल के आई है, ग्रोथ हमें नजर आई है, उन कंपनीज के अंदर एफपीआई की और म्यूचुअल फंड्स की शानदार तरीके से बाइंग दोस्तों हमें नजर आ रही है। तो कंप्लीट न्यूज आप यह देख सकते हो। द क्वार्टर वाज मार्क बाय स्ट्रॉन्ग 8% रैली इन बीएसई सेंसेक्स विद एफपीआई बाइंग शेयर्स विद 48,570 crore during the quarter, as well as DIs in the other hand were that net buyers of equity to tune of 17,597, यानी कि DIs की और हमें FPIs की एक शानदार तरीके से बाइंग हमें नजर आ रही है, जहां इन्होंने जिन कंपनीज के अंदर हमें Q2 रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से परफॉर्म किया है, उन कंपनीज के अंदर हमें बाइंग दोस्तों लगातार हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। एज वेल एस अगर आप देखोगे, जिन कंपनीज के अंदर हमें परफॉर्मेंस नजर आए जा रहा एफपीआईज और हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से जो बाइंग नजर आ रही है, तो कौन कौन सी कंपनीज है? मेजरली एशियन पेंट, जो कि पेंट मेजर है। आईटी मेजर कौन है? इन्फोसिस है। और एनबीएफसी कौन है? श्रीराम ट्रांसफर फाइनेंस कंपनी, यानी कि एचटीएफसी इस कंपनी है। तो बेसिकली 3 कंपनीज के अंदर लगातार हमें ये 2 लोग हमें लगातार बाइंग आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली अभी मैं आपके साथ इन्फोसिस के रिगार्डिंग टारगेट शेयर करना चाहूंगा, जो ब्रोकर्स के हमें टारगेट निकल के आए हैं। देखिएगा, यहाँ पॉइंट नोट करना, स्टॉक टू बाय। एनालिस्ट लार्जली हैव अ बुलिश व्यू ऑन द कपल ऑफ दिस नेम्स पोस्ट देयर Q2 रिजल्ट, यानी कि किस रिगार्डिंग हमें बाइंग रिकमेंडेशन मिला है? Q2 रिजल्ट्स की वजह से जिन कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी तरफ से बाइंग रिकमेंडेशन देखने को मिला। अभी ब्रोकरेज कौन है? सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक हमें निकल के आया है कि उन्होंने एड रेटिंग दिया है ऑन इन्फोसिस विद टारगेट प्राइस ऑलमोस्ट 1600 रुपये का टारगेट इन्होंने इन्फोसिस के अंदर दिया है, जो कि सेंट्रम ब्रोकिंग ने। यस सिक्योरिटीज की अगर बात की तो यहाँ भी आप यह देख सकते हो, इज अ पॉजिटिव ऑन इन्फोसिस विद द टारगेट प्राइस 1725, यानी कि यस सिक्योरिटीज की तरफ से 1725 रुपये के टारगेट्स हम इनकी तरफ से इन्फोसिस के अंदर देते हुए नजर आ रहे हैं। एज वेल एज इन्होंने टारगेट क्यों दिया है? द ब्रोकरेज सेड दैट इन्फोसिस रिपोर्टेड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर द क्वार्टर, द रेवेन्यू ग्रोथ वाज इन अ लाइन एंड द ईबिटा मार्जिन केम इन अबव एस्टिमेट्स। तो बेसिकली अच्छे खासे बेसिस के ऊपर इन्हीं पैरामीटर्स के चलते हमें बाइंग रिकमेंडेशन येस सिक्योरिटीज ने दिया है। तो जिसकी वजह से हर एक ब्रोकर्स की, हर एक एनालिस्ट की पॉजिटिव राय हमें इन्फोसिस के रिगार्डिंग नजर आ रहे। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। जितना लंबा आप इन कंपनीज के अंदर होल्ड करेंगे, उतने गजब का आने वाले फ्यूचर में रिटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। करंटली आईटी सेक्टर के अंदर कमजोरी आपको नजर आ सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर आ सकते हैं। लंबे समय के लिए एक शानदार तरीके से ग्रोथ हमें आईटी सेक्टर के अंदर नजर आ सकता है। अगर आईटी सेक्टर के अंदर ग्रोथ होगी तो इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, इन कंपनीज के अंदर भी हमें ग्रोथ आपको नजर आ जाएगी।
अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जहां करंट बेसिस के ऊपर 10 हमें इसका फेस वैल्यू है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे। और अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 1000 शेयर आपको मिलने वाला है। और इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा, जिसकी एग्जैक्ट अगर आप देखोगे 31 अक्टूबर 2022, यानी कि ये जो एग्जैक्ट हमें कल के दिन दोस्तों इसकी एग्जैक्ट नजर आ रही। तो जिन भी लोगों ने 31 अक्टूबर से पहले अगर आपने दोस्तों निवेश किया होगा तो ही आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस कंपनी के बारे में बहुत बार मैंने आपके साथ शेयर किया था, करंट बेसिस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें जिसका अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ का मार्केट कैप हमें इस कंपनी का नजर आ रहा है। एज वेल एज इसका अगर आप मैक्सिमम के अंदर परफॉर्मेंस देखोगे तो 625 रुपये की प्राइसिंग है। मैक्सिमम के अंदर इस कंपनी ने 2018 में स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड हुई थी। जब से कंपनी लिस्टेड है 3 से 4 सालों में इस कंपनी के अंदर 4700% का मुनाफा शेयर होल्डर्स को दे चुकी है। और हम लोग बात करें सनमित इंफ्रा लिमिटेड के बारे में। सनमित इंफ्रा की अगर बात की जाए तो इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। और जो प्राइसिंग 625 रुपये जो सनमित इंफ्रा का निकल के आ रहा है कल के दिन, जैसे कि इस कंपनी की हमें एग्जैक्ट नजर आ रही है स्प्लिट की, तो जिसकी वजह से अगर 625 को अगर आप डिवाइडेड बाय दोस्तों 10 करेंगे तो वही प्राइसिंग के आसपास हमें कंपनी की प्राइसिंग आपको नजर आ जाएगी। यानी कि बेसिकली दोस्तों फॉर एन एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो 60 से लेके 65 रुपीज़ के आसपास हमें कंपनी की प्राइसिंग आपको कल के लिए नजर आ जाएगी। प्राइसिंग के अंदर हमें ड्रॉप आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। अगर आपने इन कंपनीज के अंदर निवेश किया है तो जरूर इस कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। ऑलमोस्ट आपको 3 से 4 दिन आपके पोर्टफोलियो के अंदर नेगेटिविटी हमें देखने को मिल सकती है, गिरावट हमें नजर देखने को मिल सकती है, लेकिन ये प्राइस एडजस्टमेंट हो जाएगा। जब भी दोस्तों प्राइस एडजस्टमेंट होता है हमें 3 से 4 दिन वेट करना होता है। उसके बाद दोस्तों हमें नॉर्मली आपको चार्ट नजर आ जाएगा और 60 से लेकर 65 रुपीज़ के आसपास ही हमें इन कंपनीज का आपको प्राइसिंग हमें सनमित इंफ्रा का आपको देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में। बेसिकली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की अगर बात की जाए तो आज के दिन ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का एक वीडियो मैंने आपके साथ पोस्ट किया था, जहां हमें ब्रोकर्स के एक एस्टिमेट्स निकल के आ रहे थे, एक रिपोर्ट हमें नजर आ रही थी, या फिर एक अगर आप देखोगे तो एक प्रीव्यू हमें नजर आ रहा था, जहां प्रीव्यू के अंदर हमें हर एक पैरामीटर के अंदर गिरावट का हमें एक नजरिया आपको देखने को मिल रहा था। यानी कि चांसेस क्या है कि हमें इनके रिजल्ट्स के अंदर गिरावट आपको नजर आ सकती है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। ईयर ऑन बेसिस तो जंप है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस इनके रिजल्ट्स के अंदर हमें गिरावट हमें नजर आ सकती है। यहाँ ऐसे हमें एस्टिमेट निकल के आया है, ऐसा रिपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। बेसिकली लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती है। मैक्सिमम के अंदर भी अगर आप देखोगे 42% की गिरावट अभी तक हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। तो अगर आप इस कंपनी के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो फ्रेश बाइंग दोस्तों अवॉइड कीजिएगा। इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जो भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो होल्ड करना। फ्रेश बाइंग जब तक मत करना जब तक कंपनी अपना ऑफिशियली क्वार्टर टू का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स अपना क्वार्टर टू का रिजल्ट कब डिक्लेयर करने वाली है? 8 नवंबर के दिन आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो उसी के ऊपर डिपेंड होगा। अगर कंपनी ने अच्छा रिजल्ट परफॉर्म किया तो पॉजिटिविटी जंप नजर आएगी, अगर नेगेटिविटी रिजल्ट परफॉर्म किया तो नेगेटिवली आपको जंप नजर आ जाएगी। लेकिन फ्रेश बाइंग अवॉइड करना। जिन भी लोगों ने पहले से बाइंग किया है वो होल्ड करके ही चल सकते हो। तो आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।